प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बाइबल का वचन कहता है कि जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसे ही तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तो चाल चलन में पवित्र बनो मतलब क्या है? ये चाल चलन होता क्या है, इससे क्या पता चलता है? अब प्रभु यीशु ने ऐसा ही क्यों कहा? शब्द से नहीं, जबान से नहीं, लेकिन चाल चलन में पवित्र। तो चाल चलन होता क्या है वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। आओ बाइबल से एक वचन पढ़ते हैं जो लिखा है पहले पतरस में, उसका पहला अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसका 15 और 16 वचन। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जैसे हमारे परमेश्वर पवित्र है वैसे ही सारे चाल चलन में पवित्र बनो। देखो, शब्दों में पवित्र नहीं बनना है ना, बोलने में पवित्र नहीं बनना है, सुनने में नहीं बनना है, लेकिन क्या लिखा है? सारे चाल चलन में, मतलब हमारे चरित्र में हमें पवित्र बनना है, ऐसा परमेश्वर कहना चाहते हैं। एक बार एक राजा था और वहाँ पर एक इंसान आया, जवान था, और उसने बोला कि राजा मुझे यहाँ पर जॉब चाहिए आपके पास। राजा बोलते हैं ऐसी तेरे में कौन सी खूबी है जो मैं तुझे जॉब पर रखूँ? और तो डायरेक्ट मेरे पास आ गया। बोले मैं किसी भी चीज़ को, किसी भी पशु को और किसी भी इंसान को मैं पहचान लेता हूँ, ये मेरे में खूबी है। तो राजा ने बोला चलो देखते तो है इसको। तो राजा ने उसको अपने पास रख लिया और राजा के जो घोड़े थे उनकी रखवाली उसने उस इंसान को दे दी। कुछ समय बीता और राजा उस इंसान के पास गया और राजा का जो खास घोड़ा था जिसको राजा बहुत प्रेम करता था, तो बोलने लगा कि देखो ये जो मेरा घोड़ा है मेरा खास है, और ये घोड़ा जो है वो कैसा है, कैसी नस्ल का है। तो उस इंसान ने बोल दिया कि ये घोड़ा जो है ख़ानदानी नहीं है। तो राजा सोच में पड़ गया कि मेरा घोड़ा इतना अच्छा घोड़ा, और बोले वो ख़ानदानी नहीं है। बोले हाँ वो ख़ानदान नहीं है, आपको देखना है तो देख लो। तो राजा ने जहाँ से ख़रीदा था, राजा वहाँ पर गए और राजा ने वहाँ पर जाकर उस भाई से पूछता है कि भाई साहब मैं तो हर बार आपके पास घोड़े लेता हूँ, अच्छे दाम लेकर देता हूँ, तो मेरा जो अच्छे वाला घोड़ा है तो उसके बारे में क्या कहते हो? बोले वो ख़ानदानी नहीं है क्या? बोले ऐसा हुआ था कि उसकी जो माँ थी वो जन्म देते ही मर गई थी, तो उसके बाद उसने उस घोड़े ने गाय का दूध पिया था और गाय का दूध पीकर वो घोड़ा बड़ा हुआ। राजा चौंक गया, बोले इसको ये बात भी पता चल गई। तो वापस गया उस इंसान के पास और जाकर उसको पूछने लगा कि भाई साहब तुझे कैसे पता चला कि मेरा घोड़ा ख़ानदानी नहीं? सही में ऐसा ही है, वो ख़ानदानी नहीं है, तुझे कैसे पता चला? तो बोले जो घोड़ा होता है वो घास जब खाता है तो अपनी गर्दन ऊंची रखता है, और गाय जब घास खाती है तो अपनी गर्दन नीचे रखती है। तो बोले ये घोड़ा उसी तरह से घास खा रहा था, तो मुझे पता चल गया कि ये घोड़ा जो है वो ख़ानदानी नहीं है। तो राजा तो बहुत खुश हो गया कि इंसान तो मुझे बहुत ही बढ़िया मिल गया। तो राजा ने बोला अभी तू घोड़े की देखभाल छोड़, अभी तू ऐसा कर कि रानी जहाँ पर रहती है वहाँ पर उसको रख दिया उस महल के अंदर। बोले यहाँ सभी लोगों की देखभाल कर। अभी कुछ समय बीता और कुछ समय बीतने के बाद राजा ने उसको बुलाया और अपनी रानी के बारे में पूछा कि रानी जो है वो कैसी है। तो इस भाई साहब ने बोल दिया कि रानी भी ख़ानदानी नहीं है। बोले रानी ख़ानदानी नहीं है? बोले वो कैसे? तो बोले हाँ सही में वो ख़ानदानी नहीं है, आपको पूछताछ करने तो कर लो। तो राजा तो भागा अपने ससुर के पास और वहाँ पर जाकर उसको पूछने लगा कि आपकी जो बेटी जिसके साथ मैंने शादी की, क्योंकि उसका ससुर जो था वो भी राजा था और उन्हीं की बेटी थी, तो उनके पास गया, बोला आपकी बेटी के साथ मैंने शादी की। तो बोले क्या वो ख़ानदानी नहीं है? तो राजा ने बताया कि देख मेरा और तेरे पापा का
बहुत करीबी रिश्ता था। और इसलिए जब हम छोटे थे, तुम लोग छोटे थे, तभी से तुम्हारी शादी तय कर ली थी मेरी बेटी के साथ। लेकिन शादी तय करने के बाद ऐसा हुआ कि मेरी बेटी मर गई, तो फिर हमारा रिश्ता कहीं ख़राब ना हो जाए। तो मैं किसी की बेटी जो है वो मैं गोद मैंने ले ली और उसी के साथ तेरी शादी करवाई है। तो राजा तो वापस आया और इसको बुलाकर बोला, यार क्या बात है यार, तुझे सब पता चल जाता है, सही में मेरी जो पत्नी वो ख़ानदानी रानी नहीं है। लेकिन बोले तुझे कैसे पता चला? तो बोले जो रानी होती है अच्छे घराने की होती है, उसके मुख के शब्द से पता चल जाता है। ये तो अपने नौकर के साथ ऐसा व्यवहार करती है, ऐसी गालियाँ बोलती है कि पता चल जाता है कि ये रानी नहीं है। अभी राजा हर बार जब ये उत्तर देता था, कुछ बताता था, तो राजा खुश होकर इसको गिफ्ट दिया करता था। राजा गिफ्ट में पहले तो उसने भेड़ बकरों को दिया, शुद्ध घी होता है उसका डिब्बा दिया उसको। दूसरी बार भी उसने कुछ भेड़ बकरी मुर्गी वगैरह उसको गिफ्ट में इस इंसान को दी। अभी राजा ने बोला इसको कि तू एक काम कर, तू मेरे ही साथ रह अभी, और मेरे साथ रहकर तू दरबार में मेरा ही काम करना। अभी क्या हुआ, वो राजा के साथ रहने लग गया। अभी कुछ वक्त हुआ, राजा ने पूछा कि मेरे बारे में क्या कहते हो? अभी इंसान बोलता है कि पहले ये बोलो कि मुझे मार नहीं दोगे, मुझे नहीं मारोगे, जीवन दोगे तो ही मैं बताऊंगा, वरना मैं नहीं बता सकता। तो बोले ठीक है, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, बता। बोले तू भी खानदानी नहीं है। राजा को बोला तू भी खानदानी नहीं है। तो राजा सोच में पड़ गया कि मैं भी खानदान नहीं। तो बोले पूछताछ करनी तो कर लो। अपने पापा के पास गया और जाकर सब बात की। तो उसके पिता ने बताया कि हमको तो औलाद ही नहीं हो रही थी। तो बोले एक वो भेड़ बकरी चराने वाला होता है जिसको लोग बरवाड़ बोलते हैं, तो बोलते तू उसका बच्चा है और हम तुझे वहाँ से लेकर आए थे। इसको भी पता चल गया मैं भी खानदानी। वापस इस इंसान के पास आए, बोले यार तेरी बात सही है, मैं भी खानदानी राजा तो नहीं हूँ, शाही घराने से तो मैं भी नहीं, लेकिन तुझे पता कैसे चला? तो बोले राजा जब खुश हो जाते हैं ना तो हीरे जवाहरात सोने के मुहरे ऐसे गिफ्ट दिया कर, तू तो भेड़ बकरी देता था बोल। तो मुझे पता चल गया कि तू भी सच में राजा नहीं है। अभी देखो ये तो है छोटी सी कहानी, लेकिन कुछ सिखा कर जाती है कि रानी जो है राजा के घर में है, राजा की पत्नी है, फिर भी वो रानी नहीं थी। जो राजा था वो भी सही में था तो राजा, लेकिन सही में राजा नहीं था। जो घोड़ा था वो भी घोड़े का दूध पीकर नहीं बड़ा हुआ था, लेकिन गाय का दूध पीकर बड़ा, तो उसमें कुछ गाय के गुण आ गए थे। लेकिन इस इंसान को पता कैसे चला? इस इंसान को ऐसे पता चला, उसका जो चरित्र था, वो लोग जैसा करते थे उससे पता चला। रानी जो गालियाँ बोलती थी उससे पता चला कि रानी वो सही में रानी नहीं है। राजा उसका जैसा चरित्र था उससे पता चला कि राजा भी सही में राजा नहीं है। और जो वचन हमने पढ़ा वहाँ पर वही लिखा है कि तुम सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तो हमको दिखावे में नहीं, कपड़ों से नहीं, बोलने में नहीं, शब्द से नहीं, जबान से नहीं, लेकिन हमें पवित्र कैसे बनना है? हमारे चरित्र से, चाल चलन में हमें पवित्र बनना है। तो प्रभु आज हमसे कहते हैं कि तुम्हें सारे चाल चलन में पवित्र बनना है। तो आज से हमको क्या करना है? सारे चाल चलन में पवित्र बनना है। हालेलुया।